जय हिंद। पिछले वीडियो में कैलेंडर में विषम दिन, सौर वर्ष, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की चर्चा की। तो देखिए, हर वो वर्ष जो 4 से कट जाता है लीप वर्ष होता है। लेकिन अब शताब्दी वर्ष की चर्चा करेंगे। हर शताब्दी वर्ष ऐसा नहीं होता कि 4 से भाग दे और कट जाए तो लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे 1 जनवरी सन 1 से शुरू हुआ, ये सन ईस्वी सन शुरू हुआ तो 100 वर्ष पूरा हुआ। 200, 300, 400, 500, तो ये जो है 4 से कटने पर ये लीप वर्ष नहीं होते, ये 400 से कटने पर लीप वर्ष होते हैं। जैसे 100, 200, 300 ये लीप वर्ष नहीं है, 400 लीप वर्ष होता है। 500, 600, 700 लीप वर्ष नहीं होता है, 800 लीप वर्ष होता है। तो आप समझ गए कि शताब्दी वर्ष 400 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो तो लीप वर्ष होता है। माने 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 ये लीप वर्ष है। 1300, 1500, 1700 ये लीप वर्ष नहीं है। अब इसमें एक वर्ष में विषम दिन आप पढ़े हैं 1 दिन, और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। तो एक शताब्दी में कितना ये विषम दिन होता है इसको देखें। 100 वर्ष में 20 दिन की संख्या, 100 वर्ष में 20 दिन की संख्या कितनी होती है? तो 100 वर्ष में 4 से डिवाइड करेंगे 25 होगा, तो 25 लीप वर्ष नहीं होता, क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि 400 से भाग देने पर वो लीप वर्ष होता है, वो शताब्दी वर्ष। और 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष तक वो लीप वर्ष नहीं होता, 400 पर जाके लीप वर्ष होगा। इसलिए प्रत्येक जो सामान्य वर्ष होते हैं शताब्दी के, ये प्रत्येक शताब्दी वर्ष 300 वर्ष तक उसमें लीप वर्षों की संख्या 25 नहीं बल्कि केवल 24 होती है। तो इस तरह सामान्य वर्ष 100 से 24 घटा दीजिए, 76 वर्ष। तो 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या के लिए 76 सामान्य वर्ष और 24 लीप वर्ष होते हैं। तो 24 का दुगुना 76 में जोड़ दीजिए, कुल आ गया 124 विषम दिन। इस 124 को 7 से डिवाइड करें, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा उसे छोड़ देना है, कितना शेष बचेगा यही विषम दिन होता है। तो 7, 5, 12, 49, 5, 54, माने भाग देने पर जो शेष बचा वो 5 विषम दिन होता है। तो याद रखिए, पूरे 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 5। 200 वर्ष में 200 वर्ष में विषम दिन की संख्या, तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। 100 वर्ष में 5 विषम दिन, तो 200 वर्ष में 5 और 5 10 विषम दिन। और इस 10 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 3 बचा। तो 200 वर्ष में विषम दिन की संख्या 3 विषम दिन।
300 वर्ष में विषम दिन की संख्या 300 वर्ष में विषम दिन की संख्या, तो 5 में 3 का गुणा कर दीजिए, 15 आया। 7 से डिवाइड करिए, 1 शेष बचा, 1 विषम दिन। और इस तरह 400 वर्ष में, 400 वर्ष में विषम दिन की संख्या, विषम दिन की संख्या, तो 5 का 4 बार तो गुणा करेंगे, लेकिन 1 जोड़ेंगे क्यों? शताब्दी वर्ष जो 400 से कट जाए तो 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 पर लीप वर्ष भी आ जाएगा। लीप वर्ष एक अधिक हो जाएगा। एक पूरी शताब्दी में 5 दिन, तो 4 शताब्दी में 20 और 1 जोड़ेंगे 21 विषम दिन होते हैं। और इस तरह फिर 400 वर्ष में विषम दिन की संख्या 0 हो जाती है। तो ये आवर्तित होता रहता है। फिर 500 वर्ष में, 600 वर्ष में, 700 वर्ष में, फिर 800 वर्ष में 0, फिर 900, 1000, 1100, फिर 1200 में 0। ये चक्रण करता रहता है। अब आप देखें कि शताब्दी का, किसी भी शताब्दी का पहला दिन क्या होता है और शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है। शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है। तो चूंकि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार मान लिया गया, तो पहले तो ये सोमवार हो सकता है। इसके बाद अगली शताब्दी में क्या हो सकता है, तो आप पढ़ लिए कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन। उस 5 को सोमवार माने 1 में 5 जोड़ दीजिए, 6 आया, माने शनिवार हो सकता है। फिर शनिवार के बाद फिर अगली शताब्दी में कौन सा दिन होगा, इसे देखें आप। शनिवार में फिर 5 जोड़ दीजिए, माने 6 में फिर 5 जोड़ दीजिए, 11 को 7 से डिवाइड करिए, 4 माने बृहस्पतिवार हो सकता है। इस 4 में फिर 5 जोड़ दीजिए, 5 और ये 4। इस 4 में फिर 5 जोड़ दीजिए, 9 आया। और 9 के बाद 4 में 5 जोड़ दीजिए, 9 आ गया। और 7 से डिवाइड करिए इसको, 2। मंगलवार हो सकता है। फिर 400, यहाँ आप 100 वर्ष पूरा हुआ, फिर 200 वर्ष हुआ, फिर आगे 300 वर्ष हुआ। अब 400 वर्ष होगा तो फिर विषम दिन के लिए
फिर 6 जोड़ना होगा क्योंकि लीप वर्ष हो जाएगा। जब आप 6 जोड़ेंगे इसमें, तो इस मंगलवार 2 में आप 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 8 माने एक विषम दिन पुनः सोमवार आ जाएगा, माने ये चक्रण करता रहेगा। सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार ही शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। शेष 3 दिन कभी प्रथम दिन हो ही नहीं सकते, क्योंकि सोमवार से शुरू होता है और फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे और फिर 5 जोड़ेंगे। इसके बाद 6 जोड़ना है, क्योंकि 400 वर्ष पूरा होने पर लीप वर्ष आ जाता है और फिर तुरंत सोमवार। शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, इसे देखें आप। शताब्दी, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है। तो चूंकि सोमवार से कोई शताब्दी शुरू होती है सन 1 में, प्रत्येक शताब्दी सोमवार से नहीं शुरू होगी, कोई शनिवार से शुरू हो सकती है, कोई बृहस्पतिवार से, कोई मंगलवार से। सोमवार से लेकर चलते हैं हम, तो सोमवार से यदि शुरू हो रही है तो शताब्दी के लास्ट में, पूरे एक शताब्दी समाप्त होने पर तो 5 विषम दिन, लेकिन उसी शताब्दी के अंतिम दिन की बात कर रहे हैं तो विषम दिन की संख्या केवल 4 हुई। तो इस तरह सोमवार से कोई शताब्दी प्रारंभ हो रही है और उस शताब्दी के लास्ट में जाते जाते 5 दिन नहीं बल्कि 4 दिन ही विषम दिन हो पा रहा है। तो सोमवार में 4 जोड़ने का अर्थ है कि 1 में आप 4 जोड़ दिए, 5 आया। 5 का अर्थ है शुक्रवार हो सकता है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, अब यहाँ शुक्रवार से आगे चलते हैं। शुक्रवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन है, तो अगले शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है। तो अब अगले में जा रहे हैं, पूरे 100 वर्ष क्रॉस कर रहे हैं, तो 5 विषम दिन। तो शुक्रवार में 5 जोड़ दीजिए, माने 5 में आप 5 जोड़ें, तो 5 में 5 जोड़ रहे हैं, 10 आ रहा है। 10 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 3 शेष फल बचा, तो 3 का अर्थ है बुधवार। और क्या हो सकता है, इस 3 में 5 जोड़ दीजिए, 8 आया। 8 को 7 से डिवाइड करिए, 1 मीन्स सोमवार हो सकता है। और अगले शताब्दी में 1 में आप 5 जोड़ दीजिए, 6। और फिर उसमें 1 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक 400 वर्ष में लीप वर्ष हो जाता है और लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ गया, तो इसलिए इस 1 में 5 नहीं बल्कि 6 जोड़ेंगे, और 6 जोड़ने पर आ गया 7। 7 मीन्स हो गया रविवार। माने शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, शेष 3 दिन शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। और इसी तरह शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, शेष 3 दिन शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। इसको जान लेने से आपको ये सुविधा रहेगी कि किस सन में, किस माह में, किस तारीख को कौन सा दिन रहेगा। बिना आप जाने कोई भी तिथि, आज का तिथि नहीं पता है आपको, कोई भी दिन बता सकते हैं। तो इस तरह देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम हल करते हैं।
एग्जाम्पल्स के पहले थोड़ा सा और सुविधा रहेगा आपको कि किसी शताब्दी के रविवार, जहां लीप वर्ष हो रहा है वहां लास्ट में रविवार आ रहा है, इसलिए आप 0 से तो शुरू ही होता है 1 जनवरी सन 1 से सोमवार, उसके पहले रविवार। चूंकि रविवार इसलिए नहीं कह रहे हैं कि 1 जनवरी सन 1 से ईस्वी स्टार्ट ही हुई, तो 400 ले लीजिए। 31 दिसंबर 400 को रविवार था, मतलब 31 दिसंबर, ऐसे ही 800 में भी रविवार, 1200 में भी रविवार, 31 दिसंबर, 1600 में रविवार। आगे जाना हो तो एक आध और लिख देते हैं। 31 दिसंबर 1600 में रविवार है, तो 31 दिसंबर 1700 में पढ़ चुके हैं आप कि 5 जोड़ देंगे रविवार में। 5 जोड़ेंगे जब रविवार में तो सीधे 5 का अर्थ है कि 31 दिसंबर 1700 को शुक्रवार। और भी जानना है तो 31 दिसंबर 1800, 31 दिसंबर 1800 को फिर आप 5 जोड़ दीजिए तो 10, 3 से फल बचा, माने बुधवार। 31 दिसंबर 1900 में कौन सा दिन था, तो फिर आप 5 जोड़ दीजिए, 5, 3, 8, 1 से फल बचा, माने सोमवार। और फिर 2000 में आप समझ गए, इसमें सोमवार में 5 नहीं बल्कि 6 जोड़ना होगा, 6 एक साथ, माने फिर वही रविवार जो पहले से आप जान चुके हैं। इसी तरह 1700, 1800, 1900 जैसे है उसी तरह 1300, 1400, 1500, 2100, 2200, 2300, 2900, 3000, 3100, इस तरह आप कहीं भी जान सकते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। पंद्रह जनवरी 1993 को सोमवार था, तो बताएं कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? कौन सा दिन होगा? इसके ऑप्शंस है रविवार, शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार। पंद्रह जनवरी 93 से पहले 15 जनवरी 2004 तक के कितने सामान्य वर्ष, कितने लीप वर्ष, इससे विषम दिन की गणना करेंगे। इसके बाद 15 जनवरी से आगे 17 अगस्त तक की गणना करेंगे। जितने विषम दिन आएंगे उसे आप सोमवार में जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कि कौन सा दिन होगा। तो देखें, 15 जनवरी
1993 से 15 जनवरी 2004 तक विषम दिनों की संख्या। तो विषम दिनों की संख्या के लिए कितने वर्ष हैं? तो 93 से 2004 तक 11 वर्ष हैं। इन 11 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं इसे जानना है आपको, क्योंकि वहां डबल होगा। तो 96 और 2000 केवल 2 लीप वर्ष हैं। 2004 इसलिए अभी गणना में नहीं ले रहे हैं क्योंकि 15 जनवरी में अभी फरवरी नहीं आया है, फरवरी से शुरू होता है एक दिन अधिक, इसलिए केवल 2 लीप वर्ष। तो 2 लीप वर्ष बढ़ जाएंगे, कुल 11 वर्षों में 9 सामान्य वर्ष, 9 सामान्य वर्ष और 2 लीप वर्ष हैं। तो कुल संख्या विषम दिनों की 13 हो गई, 13 विषम दिन। अब 15 जनवरी से आगे ये 17 अगस्त तक की गणना करें। तो 15 जनवरी के बाद शेष 16 दिन जनवरी में ही बच गए। तो जनवरी के लिए 15 जनवरी के बाद विषम दिन केवल जनवरी में ही 16 लिखे, चाहे 7 से डिवाइड करके 7 दूना 14, 2 लिख दे रहे हैं, 2। फरवरी चूंकि 2004 ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये केवल वर्ष है, और 2004 लीप वर्ष है, इसलिए फरवरी का विषम दिन 1 हुआ। मार्च में विषम दिन 3, अप्रैल में विषम दिन 2, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मार्च 31 दिन के होते हैं, 7 चौक 28, 3 31। अप्रैल 30 दिन का, 7 चौक 28, 2 30। मई 3, जून 2, जुलाई 3 विषम दिन, और अगस्त में पूरा अगस्त नहीं लिखना है, 17 अगस्त। तो 17 अगस्त तक विषम दिनों की संख्या 17 लिखें या 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूना 14, 3 17, तो 3 आ गया। और इसे आप जोड़ दें, इसे भी 13 को 7 6 13 6 लिख सकते थे, बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इसको हम जोड़ लेते हैं, 3 2 5 1 6 3 9 2 11 3 14 2 16 3 19 3 22 2 और 1 3। इस 32 विषम दिन को कहाँ जोड़ना है? सोमवार था तो अब कौन सा दिन होगा? इसमें सोमवार जोड़ देंगे। सोमवार का अर्थ है 1, तो 32 में 1 जोड़ दीजिए, 33 विषम दिन आए। 33 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 बार गया, 4 को छोड़ देना है, शेष फल बचा 5। तो विषम दिनों की संख्या हो गई 5, और 5 माने होता है शुक्रवार। माने आपका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2001 को 2 फरवरी 2001 को
कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? बस कब कहाँ कौन सी तारीख है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही कि 2 फरवरी 2001 को कौन सा दिन था। ऑप्शंस है बृहस्पतिवार, शनिवार, सोमवार और ऑप्शन डी है शुक्रवार। तो देखें 2 फरवरी 2001 को पूछा है, तो पहले आप जान लीजिए कि 31 दिसंबर 2000 को रविवार था। इसकी गणना हम कर चुके हैं। तो 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2000 को रविवार, माने यहाँ विषम दिन की संख्या रविवार का 0। इसके बाद आगे चलते हैं। तो 31 दिसंबर 2000 के बाद सीधे 2001 में पहुंचते हैं और फिर जनवरी में कितना विषम दिन और 2 फरवरी तक हो गया कैलकुलेशन। 31 दिसंबर 2000 के बाद जनवरी के विषम दिनों की संख्या, तो जनवरी के विषम दिनों की संख्या 3 और 2 फरवरी तक, बस 2 फरवरी तक। तो 2 फरवरी तक 2 जोड़ दीजिए, विषम दिन आ गए 5, 5 माने शुक्रवार। आपका ऑप्शन डी सही है। अब इसके पहले कोई तारीख नहीं जानते थे, न कोई बाद का तारीख दिया है, सीधे 2 फरवरी 2001 पूछा है, आपको पता चल गया कि 5। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, चार सौ वर्षों में 400 वर्षों में फरवरी माह में 29 दिन कितनी बार आएंगे? 29 दिन कितनी बार आएंगे? देखिए ऑप्शन में दिया है ए 4497 बार, 97 बार, 4400 बार और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष जान चुके हैं आप। तो 400 वर्ष में 24 में 4 का गुणा कर देंगे। लेकिन 400 वर्ष आते आते एक शताब्दी वर्ष ऐसी आएगी जो लीप वर्ष होगी, लेकिन उसकी गणना आप चाहे जहां से शुरू करें, इसमें सन की कोई आवश्यकता नहीं है। 1300 से जैसे शुरू करिए तो 1300, 1400, 1500, 1600 आ गया। आप 2300 से शुरू करिए, 2300, 2400, 2500, 2600, बीच में 2400 आ गया। कहीं से गणना करेंगे 400 वर्ष तक जाएंगे तो एक शताब्दी वर्ष ऐसी जरूर आएगी जो 400 से कट जाए, माने एक लीप वर्ष। तो कुल फरवरी में 29 दिन कितनी बार आएंगे ऐसे पूछा है, तो इसलिए 24 लीप वर्ष, एक शताब्दी में 24 लीप वर्ष। तो 4 शताब्दी पूछा है तो 24 में 4 का गुणा कर देंगे और एक शताब्दी वर्ष ऐसी आएगी जो लीप वर्ष होगी, उसमें आप एक जोड़ देंगे, कुल आ गया आपका उत्तर 97। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन,
10 अक्टूबर 1405, 10 अक्टूबर 1405 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन बी है मंगल, सी है बुध और ऑप्शन डी है रविवार। तो देखें 10 अक्टूबर 1405, इसमें पहले आप ये जान लें कि 31 दिसंबर 1400 को कौन सा दिन था, उसके आगे चलेंगे। 31 दिसंबर 1400 को, 31 दिसंबर 1200 को रविवार, तो 31 दिसंबर 1300 को रविवार के आगे शुक्रवार हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 31 दिसंबर 1400 को फिर शुक्रवार में 5 जोड़ दीजिए, 5 5 10 और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 3 माने बुधवार। 1700 1800 1900 जैसे है उसी तरह 1300 1400 1500 1600 चलता है, उसके पीछे 900 1000 1100 1200 चलता है। तो इस तरह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 1200 के बाद 1300 1400 जा रहे हैं, तो शुक्रवार बुधवार है, माने 31 दिसंबर 1400 को स्पष्ट है कि क्या रहेगा, बुधवार। इसका विषम दिन होता है 3। फिर से जान लें, 31 दिसंबर 1200 को रविवार, क्योंकि लीप वर्ष जहाँ समाप्त हो जाता है, जो शताब्दी वर्ष 400 से कट जाए लीप वर्ष होती है, और वहीं अंतिम दिन रविवार हो जाता है, इसे याद रखना है। 1300 रविवार में 5 जोड़ देंगे, शुक्रवार हो गया। 1400 फिर शुक्रवार माने 5 में 5 जोड़ देंगे, 10 आया, 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 3 विषम दिन, 3 माने बुधवार। अब आगे की गणना करनी है। 31 दिसंबर 1400 से आगे 10 अक्टूबर 1405 तक। तो देखिए 10 अक्टूबर 1405, इस 5 को छोड़ दीजिए, 4 वर्ष है बीच में, 1401, 1402, 1403 और 1404। इन 4 वर्षों में 3 सामान्य वर्ष है और 1 लीप वर्ष। 31 दिसंबर 1400 से 31 दिसंबर 1404 तक कुल विषम दिनों की संख्या। तो 4 वर्ष है और 4 वर्ष में 1 लीप वर्ष है, तो कुल विषम दिनों की संख्या हो गई 5। अब 1404 के बाद 1405 में सीधे आ रहे हैं, 10 अक्टूबर तक जाना है, तो जनवरी से लेकर 10 अक्टूबर तक गणना कर देंगे। जनवरी 1405 में विषम दिनों की संख्या 3। फरवरी, क्योंकि 1405 लीप वर्ष नहीं है, मार्च, अप्रैल,
2 विषम दिन, मई 3, जून 2 विषम दिन, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर पूरा नहीं लेना, 10 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक। तो 10 अक्टूबर तक 10 लिखें या 7 से डिवाइड कर दीजिए, 3 शेष फल बचा, 3 और बुधवार से और यहाँ 3 तक सब जोड़ दीजिए, 3, 5, 8, 3, 11, 3, 14, 2, 16, 3, 19, 2, 21, 3, 24, 3, 27, 3, 30, 2, 32। 32 को आप 7 से डिवाइड करिए, 4 विषम दिन आया, 4 माने बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। आपका ऑप्शन ए सही है, 10 अक्टूबर 1405 को बृहस्पतिवार था। अगला क्वेश्चन देखें। पंद्रह अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ऑप्शन है शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार और रविवार। तो देखिए, आज कौन सी तिथि है इससे मतलब नहीं रखना है, बहुत सिंपल। पहले आप जाने 31 दिसंबर 1900 को कौन सा दिन था। 31 दिसंबर 1900 को आप जान चुके हैं। 31 दिसंबर 1900 को यदि आप भूल जाए, याद न रख पाए, तो इतना याद रखिए कि जहां ऐसी लीप वर्ष जो शताब्दी वर्ष 400 से कट जाएगा, उसका लास्ट दिन, उसका 31 दिसंबर रविवार होता है। और आपको इतना याद ही रहेगा कि 31 दिसंबर 2000 को रविवार, और ये आप भूल जाएं कि 31 दिसंबर 1900 को सोमवार है, तो रविवार से 6 घटा दीजिए। 6 क्यों घटा रहे हैं? हमेशा तो 5-5 होता है, क्योंकि 2000 ये 400 से कट जाता है, तो यहाँ 1900 से जब आगे जाते हैं आप, तो 5 नहीं बल्कि 6 जोड़ना है। इसलिए चूंकि 2000 से पीछे आ रहे हैं 1900 पर, तो 5 नहीं 6 घटाना है। तो रविवार से माने 0 से 6 घटाएंगे, 0 माने 7 से आप 6 घटाएंगे, तो कितना हो गया? 1। तो आपको यदि याद नहीं भी है कि 31 दिसंबर 1900 को सोमवार था, तो आप गणना करके तुरंत जान सकते हैं कि 31 दिसंबर 1900 को सोमवार था। और सोमवार का विषम दिन 1 होता है। 1900 के बाद 1947 तक कुल कितने वर्ष हैं, जिसमें कितने लीप वर्ष हैं और कितने सामान्य वर्ष हैं, पहले उसको ज्ञात करेंगे और फिर 1947 में 15 अगस्त तक का गणना करेंगे। क्लियर हो जाएगा। 31 दिसंबर 1900 से 31 दिसंबर 1946 तक
31 दिसंबर 1900 से 31 दिसंबर 1946 तक कुल कितने वर्ष हैं? तो कुल 46 वर्ष हैं। इन 46 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, पूरा नहीं कटेगा लेकिन 11 बार जाएगा, 2 से फल बचेगा उसे छोड़ देना है। माने 11 लीप वर्ष हुआ तो शेष सामान्य वर्ष हो गया। माने इन 46 वर्षों में 11 घटा दीजिए तो 35 सामान्य वर्ष, 35 सामान्य वर्ष और 11 लीप वर्ष हुए। 35 सामान्य 11 लीप को आप कुल विषम दिन बना लीजिए। तो विषम दिन की संख्या हो गई, या तो 35 में 11 का डबल 22 जोड़ दीजिए, चाहे 46 हो ही रहा है उसमें 11 और जोड़ दीजिए, तो 46 में 11 जोड़ेंगे तो 57 हो गया। 57। अब सुविधा की दृष्टि से इस 57 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 7 और 8 56, एक विषम दिन बचा। माने यहाँ विषम दिन की संख्या हो गई 1। अब 31 दिसंबर 1946 के बाद 47 में आप जाएंगे और फिर महीनों के विषम दिन लेते हुए 15 अगस्त तक का गणना करेंगे। तो जनवरी 1947 में विषम दिनों की संख्या 3, फरवरी में विषम दिनों की संख्या, लीप वर्ष है नहीं ये 1947, विषम दिनों की संख्या 0, मार्च में विषम दिनों की संख्या 3, अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2, मई 3, जून 2, जुलाई में विषम दिनों की संख्या 3 और अगस्त को पूरा नहीं लेना है क्योंकि 15 अगस्त पूछा है। तो 15 अगस्त तक कितने विषम दिन हुए? 15 अगस्त तक विषम दिनों की संख्या 15 लिख लें, चाहे 7 से आप डिवाइड करेंगे तो एक विषम दिन आएगा और इस एक को लेते हुए शेष ये जोड़ दें तो कितना हुआ? 1, 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 2, 15, 3, 18, 1, 19। इस 19 का अर्थ है 7 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 7 दूना 14, 5 19, 5 विषम दिन माने शुक्रवार। वेरी सिंपल। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। तो रीजनिंग के अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।